नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। 2019 में प्रदेश में 29 में से केवल एक सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार नतीजे आने के पहले ही उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। बेहतर परिणाम की आशा में कांग्रेस पीसीसी कार्यालय की सफाई रंग रोगन में जुटी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 10 सीटें जीतने जा रही है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसी आशा से आसमान को टिका देखकर कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ताओं ने क्विंटल लड्डू का ऑर्डर भी कर दिया है। बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है और 29 की 29 सीटों पर कमल खिल रहा है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की युवा टीम के मुकाबले बीजेपी का मजबूत संगठन मैदान में दिखाई दिया था और मानसिक बढ़त बनाते हुए कई कद्दावर कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कराते हुए माइंड गेम में सत्तारूढ़ दल ने बाजी मार ली और कांग्रेस के अब तक के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा को डहाने के लिए खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ताबड़तोड़ सभाएं और बैठकें की थी, जिसका परिणाम भी सामने आया और कभी कमलनाथ के सबसे करीबी रहे नेताओं ने भी नाथ का साथ छोड़कर कमल के साथ कदमताल करने लगे। इधर राजगढ़ में भी दिग्विजय का रथ रोकने में बीजेपी की शुरुआत दौर में सफल रही और अपनी लोकसभा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहीं और प्रचार नहीं कर पाए। ऐसे में यदि परिणाम आने से पहले कांग्रेस में उत्साह का संचार है तो इसे इस रूप में भी लेना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस लगभग सुप्त हो गई थी, शायद नेताओं से उससे सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव परिणाम और उसके बाद अपनी पार्टी को एकजुट रखने और संघर्ष करने के लिए इसे जीत के बहाने चार्ज करने की रणनीति पर काम कर रही हो। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कुछ जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने कांटे की टक्कर दी है, लेकिन वे परिणाम में कितने तब्दील हो पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और गालिब ने भी तो कहा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो संभावना ही सही पर यदि लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए गए हैं, दिवाली जैसी तैयारी चल रही है, बदलते दौर की राजनीति का ये रंग भी अच्छा ही है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि आप अपने घर में भी है 2 से 3 साल में आप साफ सफाई कराते हैं, पुताई कराते हैं, ये सामान्य बात। लेकिन हाँ, एक अच्छा संजोग ये जुड़ा है कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटें जीत कर लाने वाली है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले हैं और आप देखें केंद्र में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है और मोदी सरकार की विदाई तय है। जिस तरह से मोदी जी की रोज भाषा का स्तर प्रधानमंत्री का गिर रहा है और निश्चित तौर पर जब कोई अच्छी खबर आती घर परिवार में तो लड्डू हमेशा एक शगुन की निशानी होता है। ईश्वर को भी हम चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर जैसे अगर हम जीतते हमारी सरकार बनती तो लड्डू भी बांटे जाएंगे सभी जगह, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस सत्ता में तो देखिए 1 जून को अभी लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बाकी है, लेकिन कांग्रेस को यहां से उम्मीदें दिखना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस का मानना है कि देश में यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में भी बढ़िया सीटें कांग्रेस लेकर आएगी, डबल डिजिट में यह आंकड़ा होगा और उसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन क्या तस्वीर नजर आएगी ये देखना होगा 4 जून को। 4 जून इसी को लेकर चर्चा करेंगे और तमाम तरीके से जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उससे आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है प्रेम व्यास जी आपका। और साथ ही कांग्रेस से रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है रवि सक्सेना जी आपका। और साथ ही सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उन्हीं के साथ रवि सक्सेना जी मौजूद हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहा है, हमने इससे पहले विधानसभा की स्थिति देखी, कांग्रेस ने जिस प्रदर्शन की उम्मीद कांग्रेस से की जा रही थी वो प्रदर्शन तो कांग्रेस का देखने को नहीं मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आना बाकी है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। केंद्र में सरकार बनने जा रही है, प्रदेश में डबल डिजिट में सीटें आ रही हैं। क्या कुछ कांग्रेस के इस मानने के पीछे की वजह आप देख रही हैं और कितना मुकाबला जो अभी हमने लोकसभा चुनाव में देखा प्रदेश में उसी के आधार आशा कांग्रेस उसके चलते कर रही है, या क्या कुछ स्थिति आप राजनीतिक रूप से तस्वीर देख रही हैं मुक्ता जी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जब से पहला और दूसरा चरण मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वोट प्रतिशत यहां घटा, तब से कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस मान के चल रही है कि ये
कम प्रतिशत यानी जो गवर्नमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसके खिलाफ जो है ये लोग घर से नहीं निकले और वोट नहीं दिए। हालांकि बीजेपी इसको कह रही है कि चूंकि गर्मी थी, बहुत सारी शादियां थी, इसलिए लोगों ने वोट नहीं किया, कम वोट प्रतिशत हुआ। लेकिन तीसरा और चौथा चरण में बहुत मेहनत की बीजेपी ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में बहुत स्थिति उनकी मजबूत है। जीतू पटवारी की जब मीडिया इंटरेक्शन हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि डबल डिजिट में जो है सीट्स आएंगी। और अगर पूरे माहौल को देखें, पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो आप राहुल गांधी के भाषण को सुनिए। लगातार वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं पसंद कर रही है, बीजेपी को नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे और चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहां पे एक आपने भी जैसा मेंशन किया कि कांग्रेस ऑफिस में भी भोपाल के रंगाई पुताई हो रही है, लड्डू के ऑर्डर हो गए हैं, सारे कुछ हो गया है, बहुत उत्साह का माहौल है। लेकिन यहां पे एक बात मैं बस कहना चाहूंगी कि विधानसभा के समय भी आप याद करिए, विधानसभा चुनाव के समय भी पूरा माहौल बना हुआ था, ऐसा परसेप्शन था लगातार कि विधानसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। नकुल नाथ ने तो यह कह दिया था कि कमलनाथ जी का जो शपथ है वो 7 दिसंबर का होगा, आप सब इनवाइटेड हैं। लेकिन उस समय हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी को 163 से ज्यादा सीट्स मिली थी। लेकिन अब लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी? जो आत्मविश्वास राहुल गांधी के भाषणों में दिख रहा है, जिस तरह से यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खेमे में उत्साह है, तो इसके पीछे का कारण क्या? चलिए हम जान लेते हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के रवि सक्सेना जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। इतना उत्साह, अगर मैं कह सकूं, आपको याद होगा एक विज्ञापन है कि दिल में लड्डू फूटा, तो कांग्रेस के दिल में लड्डू फूट रहा है। आप लोगों ने लड्डू के तो ऑर्डर भी कर दिए हैं। नहीं, देखिए, बात लड्डू की नहीं है, बात है कि जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है ग्रास रूट से, हमारे कार्यकर्ता से, हमारे नेता से, हमारे उम्मीदवारों से, वो काफ़ी उत्साहजनक है। और जिस तरह से इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार को नकार दिया है, एक तरह से मैं कहूं, क्योंकि 10 साल में आज मोदी जी के पास बताने को कुछ है नहीं। आज वो जो भाषण कर रहे हैं वो मंगलसूत्र पे कर रहे हैं, गाय भैंस पे कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान पे कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि 15 लाख देने का जो मैंने वादा किया था 2004 में, 14 में, उसका क्या हुआ? वो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात करते थे, उसका क्या हुआ? वो जो कहते थे कि मैं बुलेट ट्रेन ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दुनिया भर के सपने जो उन्होंने इस देश की जनता को दिखाए थे, उसके बारे में अब बात नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका नाश, सबका विनाश करके रख डाला है। आज युवा परेशान है, महिलाओं की असुरक्षा आज चरम पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी जो है वो मैं समझता हूं आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 47% इस देश के अंदर हो गई है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई सुरसा की आंच की तरह बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए रवि जी, ये मुद्दे आप लगातार उठाते आए, पर एक मिनट आपको टोक रहा हूं। जिस तरीके से आप तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है, अगर 400 पार का नारा दिया है, उसके पीछे एक मजबूत आधार दिखाई देता है केंद्र में और प्रदेश में भी, क्योंकि इससे पहले 29 में से 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी। लेकिन कांग्रेस का जो दावे का आधार है वो तो जमीन पर नजर नहीं आता है। तो क्या कुछ विशेष आपके आधार में है? मुक्ता जी का सवाल भी आपसे ये था रवि जी। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जो आप जैसा चश्मा लगा लेंगे वैसा आपको दिखने लगेगा। नहीं, देखिए आंकड़े गलत नहीं होंगे ना साहब, आंकड़े नहीं, पर 400 पार लाने के लिए, ऐसे तो अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भी कहा था कि हम 200 सीट ले आएंगे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम 100-125 सीटें ले आएंगे, तो क्या आ गई? क्या राजस्थान में उन्होंने ये बातें की थी, यूपी में की थी, तो क्या उनकी बताए हुए सीटें आ गई हैं? क्या तो आप ये मानते हैं कि आपकी भी बातें लगभग इसी तरीके से देखी जाए कि आप जो दावा कर रहे हैं वो परिणाम तय करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमने जो ग्रास रूट पर हमारे पास, मैंने शुरुआत में कहा, जो ग्रास रूट से हमारे पास फीडबैक आया है उस आधार पर हम कह रहे हैं। माननीय जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बार इस बात को कहा कि हम डबल डिजिट में सीटें जीतने जा रहे हैं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
बेसलेस बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह 400 पार 400 पार 400 पार नहीं करेंगे। अब वो 400 पार भूल गए। आप बताएं कोई मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके और भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े से बड़े नेता के मुंह से 400 पार निकल रहा है क्या? चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी और बड़े धैर्य पूर्वक डॉक्टर प्रेम व्यास साहब ने सुना। प्रेम व्यास साहब, आप ही के पास आता हूं। जिस तरीके से पूरा आपने रवि जी जो कह रहे हैं आपने बारीकी से सुना, लेकिन जिस तरीके से अब दावे का दौर देख रहे हैं, 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया क्या है, और केंद्र में सरकार कांग्रेस की बन रही है, इंडिया गठबंधन की बन रही है, प्रदेश में भी डबल डिजिट में सीटें आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, एक रामायण जी का बहुत अच्छा दोहा है कि धूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे टरावन टरई न तारा। 10-10 हजार जो राजा मिलके उनका पांव हटाना चाहते थे, लेकिन हट नहीं रहा था। लेकिन मन वचन और कर्म से जो वो ये सोच रहे थे कि निश्चित रूप से पांव हट जाएगा, तो वैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हर रैली में हर नेता, कार्यकर्ता, आम जनता 400 पार कह रही है, पर मेरे कांग्रेस के मित्रों को जो है सुनाई नहीं देता। इनको सुनाई दे रहा है डबल डिजिट, 3 डिजिट, लेकिन 3 डिजिट और 4 डिजिट 5 डिजिट में जो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में लंबी संख्या में आजादी के पश्चात पहली बार जो टूट हुई है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, वो कितने डिजिट में वो कांग्रेस के लोग नहीं बता पा रहे, वो कांग्रेस के नेता नहीं बता पा रहे। शीर्ष नेतृत्व राहुल जी स्वयं अमेठी छोड़ के भाग जाते हैं। वो क्यों भाग जाते हैं? कांग्रेस के नेता नहीं बता पाते। एनी राजा लेफ्ट जो है वहां से दम्भ भर रहे हैं कि राहुल गांधी जी हारेंगे और दूसरी जगह जीतेंगे। मतलब वायनाड में जो है वो राहुल गांधी को हराने के लिए लेफ्ट भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है एकमात्र नेतृत्व है जो पूरे भारत में कांग्रेस को जिता के लेके आएंगे। अब ये इस तरह की बातें करना और धरातल पर कार्यकर्ता, आप बताइए, कार्यकर्ता आपकी 2 सीटें तो पहले ही आप हार चुके 29 में से, अब बची 27 सीटें। उन 2700 में से आप दम नहीं भर पा रहे हो। ये आखिरी साफ सफाई हो रही है कार्यालय की। इस साफ सफाई के पश्चात जो है कांग्रेस कार्यालय में जो वीरानी छाने वाली, जैसे पूर्व में विधानसभा के पश्चात वीरानी छाई थी, वैसे ही वीरानी अभी छाने वाली है। चूंकि जो नूरा कुश्ती चल रही है, कई सीटों पर तो मुकाबला देखने को मिला है। जो विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं कि जो भी कहें कि खंडवा क्षेत्र की या फिर कहें कि जिस तरीके से कई सीटें ऐसी 6-7 सीटें बताई जा रही हैं जो कांग्रेस ने टक्कर दी है, और हो सकता है अगर आंकड़े थोड़े नजदीक रहे तो यहाँ पर आपको मुकाबला देखने को मिल जाए, चाहे रतलाम हो। हम पूरी 300 सीटों पर जो है जीत 1000% हम जिस दिन से टिकट्स घोषित हुए थे, चुनाव घोषित हुए थे, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा था कि हम 2900 लोकसभा सीटें जो है जीतेंगे। कांग्रेस उसी समय से दम्भ भर रही, लेकिन सीटों का आकलन नहीं बता पा रही। संपूर्ण देश में आप बताइए बंगाल में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है, उसके बाद में अगर ये बोलते हैं सरकार बनाएंगे तो किस बेसिस सरकार बनाएंगे, इनकी तक तय नहीं कहाँ कितनी सीटों पर लड़ रही है। मध्य प्रदेश से हमने कहा हम 2900 सीटों पे जीतेंगे, चूंकि हमने प्रधानमंत्री जी इन्होंने कार्यों का उल्लेख किया था। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं कार्यों का उल्लेख बता देता हूँ। जनधन खाते लगभग 48 से 50 करोड़, 37 किलोमीटर सड़कें, 75 से ज्यादा एयरपोर्ट। महंगाई कांग्रेस के राज्य में शासन में 8%, अभी का रिसेंट आंकड़ा 5%। 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन, 4 करोड़ आवास, 11 करोड़ शौचालय, लगभग 12.5 करोड़ जो है उज्ज्वला कनेक्शन देने का कार्य। उसके बाद में स्टैंडर्ड पावर्स का, मूडीज का जो स्टेटमेंट है भारत के विकास को लेके, 12 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन का पर डे। आज ठीक है, आप आंकड़े गिनाते रहें प्रेम व्यास साहब, ठीक है। मतलब आप गिन नहीं सकते। कांग्रेस 50 साल में जहां नहीं पहुंच पा, एम्स के निर्माण, IITs के निर्माण, वो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखला दिया। ठीक है, आप जो कांग्रेस 50 साल 55 साल में नहीं कर पाई, वो यहाँ पर मोदी सरकार में 10 साल में आप जो कह रहे हैं कि वो हुआ है, वो अब आप करते आए हैं। चलिए देखिए, जिस तरीके से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, रवि सक्सेना जी, बीजेपी तमाम बातें कह रही है, लेकिन वो दौर मध्य प्रदेश ने देखा है। बड़ी संख्या में जो बीजेपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, कमलनाथ के नजदीकी बड़े बड़े नेता भी, जो कांग्रेस के जिनके नेता जिन पर जीत के उनका नाम दावा कांग्रेस करती थी कि इनके नाम पर जीत मिल जाएगी, लेकिन वो नेता भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्यों बीजेपी ना कहे कि मध्य प्रदेश में भी आपका सूखड़ा साफ होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं प्रवक्ता महोदय का जवाब दे दूं। हाँ, वास्तव में 50 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो आपने करके दिखा दिया। जो हमने सारे IIMs बनाए, जो हमने PSU बनाए, जो एयरपोर्ट बनाए, जो हमने पोर्ट्स बनाए, जो हमने
हजार फैक्ट्रियां बनाई, वो सब बेचने का काम आपने कर दिया, आपने उनको बेच दिया। ये काम हमने कभी नहीं किया। हमने बनाने का काम किया, आपने मिटाने का काम किया, बेचने का काम किया। जो आप अभी आंकड़े गिना रहे थे, माननीय है, ये आंकड़े कभी मोदी जी के मुंह से भी तो सुन लीजिए, क्योंकि उन्हें मालूम है ये जो आप आंकड़े दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे फेक हैं, झूठे हैं। राहुल गांधी जी ने तो चैलेंज किया है। रवि आइए सक्सेना जी, मुझसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा, क्या वजह है कि विधानसभा चुनाव में अगर इतना कुछ हुआ है तो क्यों परिणाम में आपकी जो तस्वीर है वो नजर नहीं आती? क्यों परिणाम आपके विपरीत आते हैं फिर? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके चैनल समेत और इस हिंदुस्तान के सारे बड़े चैनल्स ने 3 दिन पहले तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, इसके दावे किए थे। 3 दिन में क्या हुआ वो आज तक वाले चैनल वाले ने बता भी दिया कि भैया हम कह रहे हैं ये सीटें आ रही हैं, इतनी सीटें आएंगी, इतना डिक्लेयर कर दो। जितना भी वो सुनते लीजिए, सुना करिए, धैर्य रखा, जो आंकड़े थे 2-3 से वैसे भी जो मुकाबला दिखाई दे रहा था, धैर्य रखिए, आरोप नहीं लगा सकते जी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। आपके चैनल पे ना कहलवाएं मुझसे तो अच्छी बात होगी। आपको सब मालूम है। आपको जो कहना है भाई साहब आप कहिए, आपको जवाब देने बैठे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, लेकिन जिस तरीके से मुकाबला जो पहले भी बताया गया था ओपिनियन पोल में, मैंने आपको बताया कि खुद बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुझसे बात करके ये कह रहे थे कि रवि जी आपकी सरकार आ रही है। तो अब मैं क्या कहूं, 3 दिन बाद ऐसा क्या आमूल चूल परिवर्तन हो गया कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ गई? ठीक है रवि जी, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जब इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में हारने वाला है 4 तारीख को, और कहेंगे कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, खड़गे जी की वजह से हार गए, ये भी कह रहे हैं अमित शाह। नहीं, मैंने तो आपको कहा कि वो चुनाव आयोग जो 6 दिन बाद, 7 दिन बाद और 11 दिन बाद 6% अगर चुनाव मतदान के प्रतिशत बढ़ा देते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में उस पर चर्चा हो रही है। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, पूरा मीडिया उस पर चर्चा कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है भाई, ऐसा चुनाव आयोग में क्या हो गया जो दूसरे दिन तक फाइनल रिजल्ट दे ही देता था, 10-10, 12-12 दिन बाद तक 6%, 6.5% का आप बड़ा इजाफा कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, आरोप जो लगातार होते हैं इस चुनाव में, भाषणों में भी हमने देखा है। चलिए चर्चा बिल्कुल प्रेम व्यास साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, छत्तीसगढ़ का वो उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है मुकाबला कड़ा मुकाबला वहां पर देखा गया था, लेकिन जिस तरीके से परिणाम की चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी, उदाहरण उन्होंने दिया है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जिसमें समय लिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा पूरा बताने में कि कितनी वोटिंग इस फेज में हुई है, 10 दिन का समय, 8 दिन का समय और वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना, ये क्या कहां ये इशारा कर रहा है? ये कांग्रेस के आरोप हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस का पुराना चरित्र। आप देखिए, कांग्रेस सिर्फ एग्जिट पोल पर विश्वास करती है, एग्जैक्ट पोल पे नहीं करती। चाटुकारिता वाले लोग जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जाकर जो है बता देते हैं और कांग्रेस उन पर भरोसा कर लेती है। आप बताइए ना, जिस तरह से मध्य प्रदेश या पूरे देश की बात हो, कहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स का टूटना और उसके बाद में अन्यत्र दलों में जाना, और उसको कांग्रेस का पहचान नहीं पाना, लेकिन ये पहचानते हैं कि वहां पर डलने वाले जो लाखों वोट है वो कांग्रेस के समर्थन में डल रहे हैं। अब ये कैसे सत्य हो सकता है? इनके एक कैंडिडेट्स की पहचान ये कर नहीं पाते, लेकिन लाखों लोगों को लेके जो है भविष्यवाणियां करते हैं। अब इन्होंने चुनाव आयोग को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देशन दिया है, 17C के अंतर्गत जो है फॉर्म में जानकारी देते हैं, वोटर टर्नआउट पे में हर 1 घंटे की जानकारी प्रदर्शित होती है। सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी कर चुकी है। मुझे लगता है अब तो वो दौर चालू हो गया है कि अब अगर लेकर ये विषय जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है दंड करना चालू कर रही है। वो एक बात और कहते हैं कि भाई साहब, आपकी अमित शाह कह रहे थे कि 5 फेजों में 310 सीटें आ चुकी हैं, अब जो 7वां फेज होगा 400 पार हो जाएंगे। कैसे पता अमित शाह को ये सब होने वाला है? क्या पहले से सब कुछ फिक्स है? ऐसे आरोप लगाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारे पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, हम तो नीचे एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति तक जाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास बकायदा लिस्ट होती है कि हमारे अपेक्षित वोटों में से कितने वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को डले या नहीं डले। वहीं विपक्षी दल के पास आप लिस्ट तो छोड़िए, बूथ पे बैठने के लिए कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे। इन्होंने कहा कि हमने तमाम फैक्ट्रियां बना दी। आप बताइए, आजादी के पश्चात मात्र 1 एम्स जो है कांग्रेस ने बनाया था। अटल जी के शासन में लगभग 6 एम्स बने और नरेंद्र मोदी के
शासन में जो है लगभग 13 एम्स, यानी कुल संख्या 23। आप बताइए ना क्या विकास आपने कर दिया। जब आपको भारत मिला था लगभग 6ठी पोजीशन पर था, लेकिन मनमोहन सिंह साहब के शासन में 11वीं पोजीशन से चलिए ठीक है, ये चर्चा होती आई है। और देखिए रवि सक्सेना जब भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उन पर आऊंगा, लेकिन मुक्ता जी पहले मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं, तमाम अपने अपने दावे पार्टियों के रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है छत्तीसगढ़ में खेला हुआ है, इशारा कर रही है, साफ तौर पर रवि जी ने नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम का जिक्र किया जा रहा है, अमित शाह ने बयान दिया है, कांग्रेस का यह कहना है कि जो वोटिंग परसेंटेज लेट हो रहा है, निर्वाचन आयोग जो आंकड़े देने में देरी कर रहा है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ के निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जिस तरीके से देखने की बात कर रहे हैं, फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, जो सवाल खड़े करते आए विपक्ष वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो जमीनी आधार है, उसके बलबूते जो मीडिया आकलन करता है, हम और आप आकलन करते हैं, क्या वाकई में कांग्रेस को उसमें मजबूती आप देख रही हैं, या फिर जो पहले शेर हमने कहा कि जिस तरीके से जो ख्वाहिशें हैं, जो भी ख्याल हैं, वो सभी ठीक हैं? ऋषभ, आपको ध्यान होगा जब चुनाव आयोग ने इलेक्शन डेट्स का अनाउंसमेंट किया था, उसके ठीक एक दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे सवालिया निशान उठाया था। तो उस समय भी लोगों ने यह सवाल किया था कि अभी तो इलेक्शन के बस डेट्स अनाउंस हुए एक दिन पहले और आप आज से ही सवालिया निशान उठा रहे हैं ईवीएम पे। याद है आपको, ध्यान होगा आपको। अब जब रवि जी बहुत सीनियर हैं, उनका ये कहना है कि कुछ खेला हुआ है, और ये लगातार कांग्रेस इस बात को लगातार कहते आई है। और लेकिन इसमें दो बातें हैं, दो तरह से मैं इसको कहना चाहूंगी कि एक, कांग्रेस ने उस समय विधानसभा के समय कमलनाथ ने और भी बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक तरह का परसेप्शन या माहौल, उनको लग रहा था कि एक माहौल तो बना था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आए। एक बात ये हो गई कि क्या कांग्रेस ने परसेप्शन बनाया था, दूसरा क्या खेला हुआ था। जिस तरह की बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं, रवि जी कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि खेला हो गया था, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता उनको बधाई दे रहे थे कि आप लोग की सरकार आ रही है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये दो बातें हैं, दो बातें जो मैंने कही कि एक तो परसेप्शन, क्या परसेप्शन बनाया गया था या खेला हुआ था। जी रवि जी, देखिए जिस तरीके से परसेप्शन की लड़ाई भी होती है, कि ये सब जो बातें हैं, बयान है, कि परसेप्शन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं या वाकई में जमीनी आधार से आप कहीं ना कहीं लिंक करके चल रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से सैकड़ों बार इलेक्शंस में गई है। हमने कई तरह के इलेक्शंस लड़े, लोकसभा के भी लड़े हैं, विधानसभाओं के भी लड़े हैं, महापौर के भी लड़े हैं, नगर निगमों के भी लड़े हैं। हमारे पास एक फीडबैक होता है, हमें मालूम होता है कि कहां से क्या होने वाला है। तो क्या ये फीडबैक आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में था आपके पास? बिल्कुल, हमारी सरकार बन रही थी और हमारी सरकार के बारे में फोरकास्ट हमने ही नहीं की थी, पूरे देश के मीडिया ने कहा था कि हम 130+ जीतने जा रहे हैं, और आखिर में क्या हुआ वो आपने देखा। और ठीक है, समय बहुत कम है। प्रेम व्यास साहब, आपके पास प्रतिक्रिया आपकी। छत्तीसगढ़ में 50+ हमको दे रहे थे, तो अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खेला करती है। और इसी खेला में वो, क्योंकि पहले परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है, वही जो अभी बात हो रही है ना, 400 पार 400 पार 400 पार, ये उसी का परसेप्शन है। ये वो बनाते हैं और फिर बाद में खेला करते हैं। ठीक है प्रेम व्यास साहब, खेला करते हैं ना, हम तो स्वीकारते हैं, हम जनता के मध्य में विकास का खेला करते हैं, हम खेला करते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनता के मध्य में, हम खेला करते हैं भ्रष्टाचारियों पे जो है कार्रवाई करने का खेला करते हैं, और उसका प्रतिशत जो है जनता हमको वोट के रूप में देती है। लेकिन कांग्रेस जो सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर उन्हें साफ करते हैं, पाक साफ बनाते हैं, यही तो आप करते आए हैं। और किया क्या है आपने? सारे भ्रष्टाचारी देश के जितने भी हैं, एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है। आप भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, जब वो आपकी पार्टी के नेता है ना जो बीजेपी में जा रहे हैं, आप उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कि सारे पाक साफ हो जाते हैं। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं कि जो नेता आपकी पार्टी से बीजेपी में गए वो भ्रष्टाचारी हैं, यानी कांग्रेस में रहकर भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। मैं अपनी पार्टी के नहीं कह रहा हूं। अजीत पवार के बारे में क्या कह रहे थे कि ये 50,000 करोड़ का इसने और इसकी पत्नी ने जो है भ्रष्टाचार किया है, और दूसरे दिन उसको। चलिए ठीक है, समय बहुत कम है, चर्चा बहुत हो सकती है। मुक्ता जी, आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश में जो हमारा और आपका आकलन रहा है, क्या कुछ तस्वीर आप देखती हैं? क्या जो कांग्रेस रंगरोगन की तैयारी कार्यालय में कर रही है, जो 1 क्विंटल लड्डुओं का कहें कि वो दे दिया है, पूरा ऑर्डर दे दिया गया है, क्या कुछ कांग्रेस के लिए ये स्थिति सही है कि वाकई में कांग्रेस की आगे की तस्वीर ऐसी नजर आएगी, या फिर अभी कहना सब अतिशयोक्ति होगा?
4 तारीख को ही जब रिजल्ट आएंगे तब हम लोग बात करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन एक बात तो ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार जब भी हमारी कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से बात हो रही है तो उनका ये मानना है कि 5 से 6 सीट कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, हालांकि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि डबल डिजिट में सीट्स जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है कि 5 से 6 सीट्स तो बिल्कुल जीत रहे हैं। और देखिए, अगर ये जीत रहे हैं 5 से 6 सीट्स, तो ये कांग्रेस को इससे फायदा है और इससे बीजेपी का तो नुकसान है, क्योंकि बीजेपी लगातार 29 की बात कर रही है। उसके पास पिछली बार 28 थी, उससे पहले लोकसभा में 27 था। तो ये तो अगर 5 से 6 सीट्स भी कांग्रेस जीती तो कांग्रेस को तो फायदा है और बीजेपी निश्चित का तौर पर देखिए, नुकसान है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। छिंदवाड़ा का लगातार बीजेपी ने माहौल बनाया, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि जो सीटें पहले थी उन्हें बचाए रखे जा सके। तो फिलहाल चर्चा इस पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रेम व्यास साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि सक्सेना जी बहुत शुक्रिया, और मुक्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या देश भर के लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस का दावा है कि इस बार सरकार इंडी गठबंधन की बन रही है और मध्य प्रदेश में डबल डिजिट पर कांग्रेस सीटें ला सकती है। लेकिन क्या कुछ आगे की जो तैयारियों को लेकर परिणाम में देखने को मिलेंगे, क्या कुछ परिणाम की तस्वीर होगी, वो तभी 4 जून को देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।